अगर काम करने की पोजीशन है तो कोई डॉक्टर अस्पताल से पैसे नहीं लेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्कूडोज, इंडियाज नंबर 1 स्कूल सर्च इंजन, भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन, अराम्या ज्वेलर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं MMPB आवाज का खास कार्यक्रम हमारी बात। कहते हैं भगवान ने धरती पर 2 भगवानों को भेजा है, उसमें से एक माँ होती है तो दूसरा डॉक्टर। जब एक डॉक्टर अपने पेशे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है तब वो भगवान का दर्जा प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही एक खास डॉक्टर से आज हम मिलने आए हैं जिनका नाम है NK गोयल जी, जो इस बार महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने क्यों लिया और क्या खास है इस बार उनके तरफ से इस चुनाव में। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप मैडम आप लोग सभी लोगों का टीम को बहुत स्वागत है। आप मेरे पास चल के आए नहीं दूर से इस मौसम में। मैडम, मैं डॉक्टर NK गोयल हूँ, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं काफ़ी दिनों से 80 लगा लिए 97 कई 40 साल से इस लाइन में हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ। और मैं 40 साल से समाज की सेवा, पब्लिक की सेवा में इन्वॉल्व हूँ। जहाँ तक सवाल रहा अग्रसेन अस्पताल का, रोहिणी वाले का, मैं पंजाबी बाग के अस्पताल से जुड़ा हुआ हूँ। सर, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, तो इस बार चुनाव लड़ने का फैसला आपने किस कारणों से लिया? मैंने चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया वो किसी मजबूरियों में अस्पताल की पोजीशन को देखते हुए और ये डॉक्टर अपना फर्ज समझते हुए कि एक अस्पताल है जो गड्ढे में जा रहा है, हमें ये डॉक्टर अपनी कोशिश करनी चाहिए उस अस्पताल को ऊपर उठाने की। हम डॉक्टर होकर के अस्पताल को काफ़ी कुछ ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, इसीलिए फिर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। सर, आपको ऐसे 3 ऐसे कार्य हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको लगता है कि आप अगर यहाँ के हॉस्पिटल के प्रधान बनते हैं तो कार्य सुचारू रूप से हॉस्पिटल को आप चला पाएंगे। मैडम, पहला कारण तो क्या है कि बीइंग डॉक्टर, बीइंग प्रोफेशनल, हमें अस्पताल की कई ऐसी चीज़ें पता होती हैं, सिस्टम का पता होता है, जिसमें सुधार करने से ही अस्पताल में काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। फिर पेशेंट का फीडबैक भी हम अच्छा ले सकते हैं, पेशेंट से मिल सकते हैं, पेशेंट की समस्या को ढंग से समझ सकते हैं, उसका भी कोई समाधान निकाल सकते हैं। हमारी जो ट्रस्टियों का सम्मान नहीं मिला, कोरोना काल में ट्रस्टियों की जो बदनामी हुई, ट्रस्टियों को जो दिक्कतें हुई और अस्पताल में जिस तरह से लोग परेशान हैं, तो इसलिए भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। समाज में जो टीम पहले एक साथ थी, उनके अपोजिशन वाले लोग थे, ये सब लोग आपस में मिल गए, मिलकर इन्होंने आपस में सिलेक्शन कर लिया। किसी ट्रस्टी भाई को पूछा नहीं, किसी से कोई बात नहीं की, तो लगा कि अब तो डॉक्टरों को अपना फर्ज करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये फैसला किया हम डॉक्टर लोग, कुछ डॉक्टर लोग आएंगे आगे फिर नहीं हुआ तो और ज़्यादा डॉक्टरों को लेके आएंगे। सर, आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें चुनाव में प्रचार प्रसार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, पर इस बार आपके चुनाव प्रचार को लेके क्या रणनीति है? क्योंकि ये चुनाव प्रचार के बिना एक चुनाव का संपन्न हो पाना बहुत मुश्किल है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है मैडम जी, लेकिन जो हम लोगों की अपनी सोच है कि हम किसी भी काम को कम से कम खर्चे में, कम से कम पैसे में लोगों से पहुंच करके कैसे कर सकते हैं, हमें यही दिखाना है। और इसकी स्टार्टिंग में चुनाव से करेंगे। जब चुनाव में हमारा खर्चा कम होगा, हम सब लोगों तक पहुँच सकते हैं। हमें लोग सबको मैसेज पहुँचाना है कि चुनाव में देखो हम आप तक पहुँच गए, हमने अपना फर्ज बता दिया। अब ट्रस्टियों का फर्ज है कि ट्रस्टी लोग आगे आएँ, आगे आके हमें समर्थन दें। अगर ट्रस्टी लोग चाहेंगे कि हम लोग अस्पताल में सेवा दें तो हम आगे आएंगे। हमारा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने 4 पोस्ट भी ऐसी ली हैं जो काम करने वाली पोस्ट हैं, इसका पैसे का कोई मतलब नहीं है। हमने ट्रेजर की पोस्ट भी नहीं ली, हमने अपने डॉक्टरों में मीटिंग की, बात की, हमने कहा केवल हम 4 ही पोस्ट खाली लेते हैं, बाकी जैसे समाज से लोग चुन के आएंगे ना, हम उनके साथ ही काम करेंगे। हम किसी ग्रुप में नहीं है, हम किसी ग्रुप में नहीं है, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हमारा किसी से कोई बैठ नहीं है। हम 4 लोग हैं, चारों लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव हुआ तो हमें वो सीट चाहिए, वो चीज और अपना जस्टिफाई करके दिखाएंगे कि डॉक्टर अस्पताल में आए तो डॉक्टर अस्पताल में क्या चेंज आया।
सर हम जैसा कि देखें काफी बार चुनाव स्थगित हुए हैं और चुनाव को लड़ने में समस्या आ रही है और सबसे बड़ी समस्या धन एकत्रित करने में की है। तो धन एकत्रित करने को आप कितने सक्षम है, आप कितना मानते हैं कि अगर आप उसके उधर होंगे तो आप धन सक्षम कर पाएंगे, उसको एकत्रित कर पाएंगे? जब एक जो आपको ऑर्गेनाइजेशन घाटे में चल रहा हो, आप अपनी काबिलियत से उसको प्रॉफिट में ले आओ तो धन तो अपने आप ही बढ़ेगा अस्पताल का। और आज सवाल धन एकत्र करने का, ट्रस्टियों को धन देते हैं, हमेशा से धन देते हैं, हमको भी धन देंगे। और हम तो कोई 4 लोग ही तो हैं, 20 लोग हमारे साथ में, वही पहले वाले कमेटी के लोग हैं ना, सब मिलके साथ काम करेंगे। ऊपर वाले का बाकी भाई का हमको आशीर्वाद ही मिलेगा, तो सारी समस्या धन की भी सॉल्व होगी। हमारा मेन ध्यान अस्पताल की इनकम बढ़ाने पे और खर्च करने पे होगा, तो धन तो अस्पताल का अपने आप ही आएगा। सर अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो ऐसी क्या सहूलियत आप डॉक्टर होके पेशेंट्स को और पूरे हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराएंगे? 3 खास वो बताएंगे आप? देखिए, पहले तो हमारा क्या है, जो हमारे ट्रस्टी लोग हैं ना, उनका अस्पताल में सम्मान कैसे हो, उनको हम पहले तो ट्रस्टी लोगों को, ट्रस्टी वालों को, उनके स्पाउस को निःशुल्क चिकित्सा देंगे, बिल्कुल निःशुल्क चिकित्सा। अस्पताल का कोई बिल नहीं होगा उनका, ओपीडी में उनका कोई पेमेंट नहीं होगा। और फिर जैसे जो गरीब कैटेगरी के लोग हैं उनको भी हम निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था बनाएंगे। और हमारे ट्रस्टी भाइयों को सम्मान कैसे मिले, अस्पताल को हम ऊंचाइयों में कैसे ले जाएं। आज हम ही अस्पताल में जाने से घबराते हैं, अस्पताल को हम कैसे ऊंचाइयों पे ले जाएं, अस्पताल को कैसे हाइट में ले जाएं, अस्पताल में पेशेंट का आउटफ्लो कैसे मिले। हमारा सारा ध्यान इसी पे होगा। वो केवल सेवा भाव के माध्यम से ही हम अस्पताल को आगे ले जा सकते हैं। अस्पताल में जो कमियां हैं, अस्पताल में जो सुधार ला सकते हैं, हम वो सुधार लेके आएंगे। जो हम डॉक्टर हैं, हमें पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ कमियां हैं। हमारा डॉक्टर का अपना ग्रुप भी है, डॉक्टरों से मुलाकात भी सबसे है। तो जो मैं समझता हूँ डॉक्टर अस्पताल में सबसे अच्छा काम कर सकता है, इसीलिए हमने अपने आप को जो है अस्पताल की सेवा में समर्पित किया है। सर इस बार सारे डॉक्टर्स चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी हम देखें तो एक समाज के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं वही एक चुनाव में उतरते हैं। इस बार चुनाव में उतरने के कुछ खास कारण आप हमें बताएंगे? इसका खास कारण यही है, हम नहीं चुनाव लड़ना चाहते थे, हमें न कोई लड़ने का शौक, न ही हमारा लाइन है, लेकिन हमें लड़ना पड़ रहा है अस्पताल की पोजीशन देखते हुए और अपनी जिम्मेदारी देखते हुए। एक डॉक्टर है, डॉक्टर के होते हुए जिस अस्पताल में 50 डॉक्टर ट्रस्टी हों, जिन ट्रस्टियों के 250 बेटे डॉक्टर हों, उनको जिम्मेदारी बनती है उनकी। अगर कोई उनका अस्पताल गड्ढे में जा रहा है तो उनको आगे आना चाहिए। हम उसी आगे आने की उसको लेकर चल रहे हैं। हम हर ट्रस्टी के पास जाएंगे, हर ट्रस्टी से रिक्वेस्ट करेंगे, हर ट्रस्टी के पास हम सोशल मीडिया से पहुंचेंगे। ट्रस्टी की भी जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी से किसी गुटबाजी में न फंस करके ना, जो अस्पताल के हित में है वो डिसीजन ले। वो सर 5700 से अधिक ट्रस्टी हैं, वो आपको वोट दें, आपका सपोर्ट करें, ऐसी क्या खास बात है? आप हमारे दर्शकों को बताएंगे ऐसे क्यों आपको वोट दिया जाए? देखिए मैडम, पहली बात तो मैं कोई वोट नहीं मांग रहा, अस्पताल के लिए वोट मांग रहा हूँ। मुझे कोई वोट ना दे, मेरा अपना कोई पर्सनल लालच नहीं है। अगर उनको लगता है कि हम डॉक्टर अस्पताल चला देंगे तभी वोट दें, बिल्कुल। अगर वो अपने में श्योर है कि डॉक्टरों को आगे आना चाहिए तो ही डॉक्टरों को वोट दें। रहा सवाल इसका हम उन तक कैसे पहुँचेंगे, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस ट्रस्टियों में कोई हमारी महिला ट्रस्टी भी हैं, उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया गया, कभी भी किसी महिला ट्रस्टी को आगे नहीं आने दिया। हमारे पैनल में डॉक्टर महिला भी हैं जो बड़ी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इस इलाके की डॉक्टर रुचि सिंघल नाम है। ये हमारे पैनल में खासियत है, हमने जो पैनल बनाया है हमने बड़ा सोच समझ के बनाया है कि सबको मिल जाए रिप्रेजेंटेशन। हमारे पैनल में डॉक्टर महिला है, वो अच्छी खासी गायनेकोलॉजिस्ट है इस इलाके की। अब जो डॉक्टर हमारी जो महिला ट्रस्टी हैं, आप मानेंगे उनको कंफर्ट होगा उनसे बात करने के लिए, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उनसे अच्छा कंफर्ट होगा। और दूसरा, हमारी मैक्सिमम कोशिश होगी कि हम कम से कम खर्चे में चुनाव को कैसे निकाल के ले जाएं। हमारा मेन फोकस सोशल मीडिया पर होगा। हम बहुत ज़्यादा प्रिंट मीडिया पे इस पर हम खर्च करने की ना तो पोजीशन में और ना ही हम करना चाहेंगे, क्योंकि हमें दिखाना ही है कि हम कम खर्चे में कोई चीज़ को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए हम कोई पार्टी नहीं, कोई ये नहीं, कोई कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको ले जाएंगे। सर अब आज जो है वो नामांकन की आखिरी तारीख है वापस लेने की, तो आपको आपके मन में ऐसी कोई वो है शंका कि आपको लगता है कि नामांकन वापस लेना चाहिए? अगर आपके मन में कोई ऐसा थोड़ा बहुत मन में आ रहा है? मैडम, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। अगर ये ऐसा कोई मन में शंका होता तो हम अप्लाई क्यों करते हैं? हमारे लिए तो 5000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। हमें अगर नामांकन वापस लेते तो हमारे 5000 रुपये तो खत्म हो जाएंगे ना। हमने बड़ा सोच समझ करके, बड़ा डिस्कशन करके ही अप्लाई किया है। इसमें वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं, किसी तरह से कोई गुंजाइश ही नहीं है, सोचना ही नहीं है इसमें। तो रहा सवाल इलेक्शन हो या इलेक्शन नहीं हो,
ये तो समाज ने सोचना है। हमने जो 4 सीटें मांगी हैं वो हमें 4 सीटें मिल जाती हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं इलेक्शन हो। हमने जहाँ जो फार्म भरे हैं वो सीटें हमें मिलेंगी, हम लेके रहेंगे जैसे भी होगा, और समाज हमें देगा। समाज हमें हमारे लिए नहीं, समाज हमें अस्पताल के लिए देगा। सर कोई खास संदेश आप हमारे चैनल के दर्शकों को देना चाहेंगे अपनी तरफ से, ट्रस्टियों को? देखो, एक अस्पताल की जिम्मेदारी डॉक्टर ले रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे हर ट्रस्टी हमारा सहयोग करें, अस्पताल की हित में सहयोग करें। मैं आपको पूरा वायदा दिखलाता हूँ, हम जितना कर सकेंगे अस्पताल के लिए अपना टाइम निकाल करके, और अस्पताल से हम कोई भी किसी तरह का बेनिफिट नहीं लेंगे। इवन हम अस्पताल में ये डॉक्टर काम भी नहीं करेंगे। अगर काम करने की पोजीशन है तो कोई डॉक्टर अस्पताल से पैसे नहीं लेगा। अब मानो जैसे मैं डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, कोई डॉक्टर स्किन का नहीं है अस्पताल में, तो मैं पेशेंट देखूंगा लेकिन पैसे नहीं लूँगा। हमारे साथ ही पीडियाट्रिशियन है, वो काम करेंगे लेकिन पैसे नहीं लेंगे। हमारे साथ ही पैथोलॉजिस्ट है, वो काम करेंगे अस्पताल में अगर कोई कमी है तो, लेकिन पैसे नहीं लेंगे। हमारे साथ ही गायनिकोलॉजिस्ट है, वो काम करेंगे अस्पताल में अगर अस्पताल में जरूरत पड़ती है, लेकिन पैसे नहीं लेंगे। तो इसलिए हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, इसीलिए हम पैसे में चाहते नहीं कि हमारा नाम कहीं पैसे में आए, इसीलिए हमने अस्पताल की ट्रेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया। हम चाहते थे वो भी कर सकते थे अप्लाई। इसलिए आराम से आप एक अच्छे पैनल को, अच्छे डॉक्टरों को आप सपोर्ट करिए, अस्पताल की हित में अपना डिसीजन लीजिए। गुटबाजी, फैसलेबाजी, इससे अस्पताल का भला नहीं होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। ये तो डॉक्टर एन के गोयल जी जो इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये चुनाव जीत पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी ही मुख्य खबरों के लिए देखते रहें MMPB आवाज। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्कूडोज, इंडियाज नंबर 1 स्कूल सर्च इंजन, भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन, अराम्या ज्वेलर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात।